हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू। सो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उस सीरीज़ की वीडियो 1 रहेगी। द नेम ऑफ़ द सीरीज़ इज़ लेट्स लर्न इंग्लिश। अगर आप में से कोई लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कुछ आपको मैं बहुत इजी सेंटेंसेस, फ्रेजेस और कुछ वर्ड्स जो हैं वो रोज़ इस तरह से वीडियो में समझाऊंगी सो दैट आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। ट्रांसलेशन होगी, कई बार आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट भी दी जाएगी सो दैट यू कैन इन्हेंस योर वोकेबलरी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो। द फर्स्ट वन इज़, जैसे आपने अगर किसी को बोलना हो कि मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है, तो आप कैसे बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ रॉन्ग। तो आप यूज़ करेंगे मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट इज़, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे हमने किसी को बोलना हो कि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम गलत हो, तो हम बोलेंगे एज़ फार एज़ आई थिंक यू आर रॉन्ग। जहाँ तक मुझे लगता है, एज़ फार एज़ आई थिंक। सच कहूँ तो, सच कहूँ तो जैसे हम बोलते हैं कि सच कहूँ तो ये तुम्हारी गलती है इसमें, तो हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट यू आर रॉन्ग हेयर, या फिर टू बी ऑनेस्ट इट इज़ योर फॉल्ट। ये सबसे अच्छा विकल्प है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऑनेस्ट में मैंने इसको हॉनेस्ट नहीं बोला, ऑनेस्ट बोला क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट रहेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, जैसे हमने किसी को डिनाई करना हो कि मैं आपके आइडिया से या आपकी राय से सहमत नहीं हूँ, तो उनको नो या आई डोंट थिंक सो ऐसा बोलने की बजाय हम बोल सकते हैं आई डोंट एग्री विद दिस। आई डोंट एग्री विद दिस, ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन होती है डोंट। कृपया इसे स्पष्ट करें, जैसे हमें किसी की बात समझ नहीं आती एंड वी वांट मोर एलैबोरेशन, क्लैरिफिकेशन ऑन दैट, तो हम बोलेंगे प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। कृपया इसे स्पष्ट करें, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। ये जितना दिखता है उतना सरल नहीं, जैसे हमने किसी को बोलना हो कि ये चीज़ जितना ये ईजी दिखती है उतनी ईजी है नहीं, तो वील स्पीक इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। मैं आपकी बात समझ गई, तो हम मैं आपकी बात समझ गई के लिए आई अंडरस्टूड या आई अंडरस्टूड व्हाट यू सैड, ये बोलने की जगह हम स्मार्ट फ्रेज़ यूज़ करेंगे, आई गेट योर पॉइंट। आई गेट योर पॉइंट। हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन, जैसे हमने किसी को बोलना हो कि हो सकता है मे बी मैं गलत हूँ लेकिन ये बात ठीक नहीं है, तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज़ नॉट राइट। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये एक दिलचस्प बात है, कोई आपको बात अच्छी लगी हो, देन यू कैन से दैट इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, जैसे आपको काम कोई दिया जाए और आप किसी को रीअश्योर करना चाहते हो कि ये मेरे पे छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट दिस, तो आप बोलेंगे लीव इट टू मी। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, लीव इट टू मी। मुझे इस पर पूरा भरोसा है, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। मुझे इस पर पूरा भरोसा है, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। जैसे आपने किसी को बोलना हो ठीक है या सही है, तो आप ओके, फाइन या गुड की जगह आप लोग यूज़ करिए फेयर इनफ। ठीक है के लिए आप यूज़ करिए फेयर इनफ। सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी हमारी नई सीरीज़ लेट्स लर्न इंग्लिश की, एंड वी कवर्ड 13 sentences, or you can say phrases, the smart ones which you can use in your daily conversation to make the listener more impressive. So if you want to see the next video number 2 of this series, then follow my channel and stay tuned.